गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। मैंने आपसे कहा था मार्कशीट लाने को, क्यों नहीं लाए भैया आप? बोला था ना आप सभी को। मैसेज नहीं पढ़ते आप लोग ग्रुप पर? ग्रुप पर आप लोग मैसेज नहीं रीड आउट करते? मैसेज रीड किया करें सभी बच्चों को। ध्यान से सुनिएगा, सभी बच्चों को अपनी बोर्ड की जो मार्कशीट है ना 10वीं की, वो लेके आनी है, सबमिट करना है फोटोकॉपी। वो सबको सबको वो जो सचमुच वाली मार्कशीट है उसकी फोटोकॉपी सबमिट करनी है। आपने जो एडमिशन के टाइम पर दिया होगा वो आपने कंप्यूटराइज दिया होगा, वो नहीं चाहिए, अब ओरिजिनल चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल मार्कशीट आ चुकी है। बेटा स्कूल जाइए, वहां से अपनी ओरिजिनल मार्कशीट लाइए, उसकी फोटोकॉपी डिपॉजिट करिए। समझ गए ना? और मैंने नोटिस लगाया है, उस नोटिस को पिन भी किया हुआ है। पिन करने का अर्थ ये होता है, जब आप ग्रुप में जाएंगे तो आप पिंड मैसेज जरूर देखा करें। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन जितने भी हैं, ग्रुप में मैं मैसेज को पिन करता हूँ। पिन को हटाने की पावर किसी पे नहीं, वो मैंने हटा दिया। पहले कुछ बच्चे पिन हटा देते थे, तो आप पिन को जरूर क्लिक किया करें। पिन का मतलब होता है दैट इज स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टूडेंट्स। वो आपके लिए विशेष कथन होते हैं जो आपके लिए मैं डालता हूँ, बीइंग इन चार्ज। वो आपको रीड करना अति आवश्यक है। अगर किसी बच्चे ने ये बोला सर हमें नहीं पता, तो मैं उसकी फीत उतार दूंगा 1 मिनट के अंदर। समझ में आ गई बातें? सब पता होना चाहिए। मैं अपडेट रहता हूं, आपको भी अपडेट करता हूं, तो आप अपडेट क्यों नहीं होते? समझ में आ गया? ऑनलाइन वाले बच्चे भी इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि सभी बच्चों को क्या करना है, मार्क्स डिपॉजिट करनी है। और रोल नंबर वाइज, रोल नंबर वाइज। और रोल नंबर आपका शुरू में कितना था रजिस्टर पे पहले देख लेना, उस हिसाब से मार्कशीट सबको सबमिट करनी है। समझ गए ना मेरी बातों को? ये वाला जो रोल नंबर मैंने बताया इसके अकॉर्डिंग नहीं जमा करने हैं आपको। मैंने एक फाइल शेयर करी थी, आपको याद होगा। मैं आज एक फाइल और शेयर कर दूंगा, आज एक फाइल और शेयर कर दूंगा ग्रुप में, एक्सेल फाइल, जिसमें आपका डाटा फाइल है। मैंने आपका डाटा सारा ऑनलाइन किया हुआ है, एक बार फिर सेंड कर दूंगा। मैंने नहीं रख छोड़ा है। और एक बार और बता दूं, मुझसे गलती होने के चांस लगभग ना के बराबर होते हैं। क्या मैं गलतियां नहीं करता, गलतियां आपसे होती हैं। इस बात को आप अपने ब्रेन में ठीक से फीड कर लेना। यदि आप मेडिकल में हैं, निश्चित रूप से आपने फॉर्म में मेडिकल लिखा होगा। यदि आप नॉन मेडिकल से हैं तो आपने फॉर्म में क्या भरा होगा, नॉन मेडिकल। क्योंकि मैं खुद काम करता हूँ एक्सरसाइज में, मैं किसी बच्चे से नहीं कराता बेटा ये फाइल कर लो। मैं खुद वर्क करता हूँ, मैं खुद डाटा ऑनलाइन करता हूँ। क्योंकि शायद तुम्हें नहीं पता, अगर एक गलती हो जाएगी तो जुर्माना 50,000 रुपए है। कितना? 50,000 वो बच्चा पे करेगा। और आप, मेरा नहीं लगता कि आप लोगों की क्षमता होगी 50,000 पे करने की एक गलती की। इसीलिए मैं आज डाटा फिर ऑनलाइन कर दूंगा, उस डाटा को पिन कर दूंगा, उसी के अनुसार आप अपनी मार्कशीट पर नंबर डाल दीजिएगा। जो सीरियल नंबर मैंने डाले हैं वही आपके फॉर्म के नंबर हैं। जैसे जब एडमिशन हुआ होगा तो आपने देखा होगा मैंने फॉर्म पर लिखा होगा 2, 10, 50, 51, 52, देखा था ना? तो वही आपको मेन नंबर होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो मार्कशीट है वो सबमिट होगी। समझ में आ गया? मैं आज फिर फाइल शेयर कर दूंगा, एक फाइल की लिंक आपको शेयर कर दूंगा। केवल लिंक रहेगा, फाइल नहीं रहेगी। आप जब ऑनलाइन चेक करोगे तो आपको दिखेगी, आप उसमें कुछ चेंज मेड नहीं कर सकते। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप क्लास में आके मुझसे बताइएगा कि सर इसमें ये दिक्कतें हैं, वो डाटा करेक्ट करवा लीजिए। क्या करवा लीजिए? अगर कहीं कोई डाउट है तो डाटा करेक्शन, पहले हमने आपको MIS का डाटा शेयर करा था कि कोई दिक्कत है तो आप MIS पे करेक्शन करवाइए। तो कुछ बच्चों ने प्रॉब्लम बताई थी, तो मैंने उसको सॉर्ट आउट कर दिया था। अब मैं एक दूसरा फाइल शेयर करूंगा जो आपकी CBSE बोर्ड में जानी है। जो फाइल CBSE बोर्ड में जाएगी वो फाइल मैं आपको शेयर करूंगा। अगर उसमें डाटा में कोई एरर है, देखिए मैं कोई भगवान तो हूं नहीं, गलतियां हो सकती हैं जैसा कि मैंने कहा, लेकिन गलतियां होने के चांस लगभग
ना के बराबर है, ठीक है। लेकिन फिर भी यू आर रिस्पॉन्सिबल, जो भी अगर डाटा में कोई दिक्कत है तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि मैं बार बार फाइल आपको शेयर कर रहा हूँ, और जिस दिन फॉर्म भरूंगा ना आपसे अंडरटेक ले लूंगा कि जो फॉर्म भरा गया उसमें सारे डाटा करेक्ट हैं, आप अंडरटेक देंगे, उसके बाद आगे भेजा जाएगा। नहीं 50,000 कौन भरेगा, समझ में आ गया। इसलिए अपने डाटा को डेली रूटीन बेसिस पर चेक कर लिया करें। फिर आज फाइल में ऑनलाइन कर दूंगा, तो आपका जो यहाँ पर भी नंबर आता है उसमें जिस बच्चे का SLC इशू हो गया है या कोई बच्चा आया है, कहाँ से आया है, वो सारी चीजें, हर चीज उसमें मेंशन है उस फाइल में। समझ में आ गया ना बेटे। तो आइए आज हम लोग एक प्रॉब्लम लेते हैं और उसके बाद आगे का डिस्कशन शुरू करेंगे। कितने बच्चे हो गए ऑनलाइन आज? आप लोग जितने बैठे हो ना उससे ज्यादा ऑनलाइन जुड़े पड़े हैं। कब चलेगा ये? आइए एक प्रॉब्लम लेते हैं बेटे, इसलिए मैं इसे लाया हूं। प्रॉब्लम क्या है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट व्हाइल मूविंग ए कार फ्रॉम ए टू बी। एक डायग्राम दिया गया है, जरा आप देखिए, ये रहा एक डायग्राम, ये है, ये पॉइंट ए दिखाया गया है, ये हमारा सेंटर है, दिस इज अवर बी। एक कार जा रही है, कैसे डायग्राम में है, ओके एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज तो हमने क्लॉकवाइज डायग्राम दिखा दिया। एक कार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यू हैव टू डिटरमाइन। प्रॉब्लम लिख ही देता हूं, बार बार देखना नहीं पड़ेगा। व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, प्रॉब्लम है what will the distance and displacement what will be the distance and displacement while moving in a circle, while moving in a circle from A to B, from A to B, and then B to A as shown in figure, as shown in figure। ये रहा बेटा आपके सामने प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को हमें क्या बनाना है, इसका हमें सोल्यूशन बनाना है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। कल हम लोगों ने हमने डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कल हमने इसके बारे में बड़ी गहरी चर्चा करी थी। मैंने ये बोला था कि टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस एंड द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन डेफिनिट डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों बातें हमने सीखी थी। उसके बाद और भी चर्चा हुई थी, बहुत सारी चीजों की चर्चा कल हुई थी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बट डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस है, ये सारी चीजें सीखी थी। तो वही सारी चीजें आज आपको यहाँ पर उसी के आधार पर कुछ सोल्यूशन हमें करने हैं। पहला पॉइंट, आइए, what will be the distance? First of all we have to determine the distance while a particle or a car or any moving object moving from A to B, A to B. Suppose this particular circle having radius R, A, assume, मैंने assume करा ये जो सर्कल है इसकी रेडियस कितनी है, R है, we are assuming। तो सबसे पहले बेटे आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस कहां से कहां तक निकालना, यू नो, A to B, we are moving from A to B। अगर हम इस पाथ पे चलते हैं तो हमारा डिस्टेंस होगा, यू नो डिस्टेंस, हमने बात करा A to B, देन आफ्टर दैट B to A, दो निकाली है ना। पहले क्या निकालना आपको, A to B,
डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, आफ्टर दैट आपको निकालना है, एंड देन B2A डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हमने इसको कैटेगराइज कर दिया, सिंपल सी बात। और हमने लिख दिया भाई चलो एक बार डिस्टेंस इवेल्युएट कर लेंगे और एक बार डिस्प्लेसमेंट इवेल्युएट कर लेंगे। डिस्प्लेसमेंट ये हो गया हमारा डिस्टेंस। ठीक बेटा, ये लो एक बात और बना दो, सब बीच में सारा कैलकुलेशन आ जाएगी यदि, ठीक है ना। मेरा मकसद है कि आप ठीक से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझ सकें, क्योंकि ये चीजें एक नंबर में आ जाएंगी तो फिर हम जवाब नहीं दे पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्टेंस व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम A to B, द ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम A to B, दैट इज आवर योर डिस्टेंस। क्या है? डिस्टेंस इज सेमी सर्कल। डिस्टेंस क्या है? बोलिए, सेमी सर्कल है कि नहीं? यानी कि द ऑब्जेक्ट ट्रेवल बाय द डिस्टेंस इन सेमी सर्कुलर पाथ। अगर सेमी सर्कुलर पाथ अटेन करता है तो सेमी सर्कल का क्या होता है? दिस इज योर सर्कमफ्रेंस, पाई आर। यानी कि डिस्टेंस बेटा आपकी बन जाएगी द सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। और सर्कमफ्रेंस कितनी होती है सेमी सर्कल की? देन यू गॉट द डिस्टेंस पाई आर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फर्दर यू हैव टू डिटरमाइन A to B व्हाट डिस्प्लेसमेंट। अब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है जब ऑब्जेक्ट A to B मूव करेगा। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है A to B, अगर ये R है ऑब्वियसली ये भी R ही होगा। एंड यू नो डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन A एंड B। A एंड B का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? डिस्प्लेसमेंट हियर इंडिकेट नॉट सेमी सर्कुलर पाथ, हियर इंडिकेट डायमीटर। यहाँ क्या दिखा रहा है वो सेमी सर्कल का? डायमीटर दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है? यही तो शॉर्टेस्ट पाथ बेटा, ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा, ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा। टेल मी, डायमीटर आपका सर जो है मिनिमम पाथ होगा, तो आप लिख सकते हैं यू नो दैट विल बी इक्वल टू 2 एंड R। आई होप बेहतर रूप से समझ में आ गया होगा। बेटा ऑनलाइन जो लाइव बच्चे बैठे हैं उनको डाउट है क्या इसमें? अभी तक हमने जो दो बातें सीखी? नो सर। एनीवन बेटा, कोई भी अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ लीजिए। ओके, नाउ वी आर मूव फ्रॉम नाउ टू डिटरमाइन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम B to A। नाउ B to A इन द सेंस, पहले हम कहां से ट्रेवल किए थे बेटे? A to B, फिर हम कहां ट्रेवल कर गए? B to A। अब हम कहां पर हैं नाउ? आवर पोजीशन इज A, B, A। पाथ कंप्लीट हो गया ना? A, B, A, आराम हो गया, ठीक है ना। तो ये बेटा ये डिस्टेंस आपका क्या बनेगा? ये बनेगा सर्कमफ्रेंस ऑफ कंप्लीट सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। भाई हम यहां से चले बेटे, ध्यान दीजिएगा, यहां से आए, यहां से चले यहां पाई आर, फिर यहां से यहां चले पाई आर, तो पाई आर प्लस पाई आर, लेकिन टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? टोटल डिस्टेंस हो गई हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। टोटल डिस्टेंस क्या हो गई? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है? ऑब्वियसली, सो यू गॉट आंसर 2 पाई आर। आई होप समझ में आ गया होगा। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट वी हैव टू डिटरमाइन डिस्प्लेसमेंट। अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अभी मैंने कहा शॉर्टेस्ट पाथ, दूसरी मैंने डेफिनेशन बताई थी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो यहां पर आपका बनेगा फाइनल पोजीशन, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ कोई है ही नहीं, तो आप लगाएंगे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। आप कहां पर फाइनल क्या थी? ए, इनिशियल क्या है? ए माइनस ए, सो डिस्प्लेसमेंट इज 0। और यही बात मैंने कल भी बताई थी कि डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता।
डिस्टेंस ऑलवेज बी पॉजिटिव, बट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और बहुत सारी परिस्थितियों में नेगेटिव भी होता है। समझ में आ गया? नेगेटिव कब होता है उसकी चर्चा हम बहुत जल्द करेंगे, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट नंबर 3। जब हम यूनिट 3 पढ़ेंगे तुम देखेंगे कि मामला नेगेटिव कैसे होता है। आई होप बेटा बेहतर रूप से समझ में आ गया होगा। लाइव बच्चे बेटा, जो लाइव बच्चे बैठे हैं उनको कोई डाउट? No, sir. गुड। नाउ अरे बेटा बोलो बोलो बोलो। अरे सर क्या आगे बोलेगा? हाँ बोल आदित्य। अरे कहाँ चला गया? चल आगे चलते हैं, पूछ लेना भी आएगा तो पी लेंगे। आ गई तो पूछा मत, क्या करो, दे ही दिया करो मुझे हमेशा। हाँ भाई आजा, शुरू करते हैं। आज बात करेंगे स्पीड की। आज बेटा हम इस चैप्टर को फिनिश कर सकते हैं क्या? घड़ी है क्या किसी में? स्पीड भी है, वेलोसिटी भी है। स्पीड पढ़ेंगे तो तीन चीजें पढ़ लेंगे एक साथ। स्पीड के पढ़ते ही वेलोसिटी भी वैसी हो जाती है और डिस्प्लेस वो एक्सेलरेशन भी वैसे हो जाते हैं अगला वाला चैप्टर का। तो मैं सोचता हूँ अगर समय हो तब इस टॉपिक को छुएं कि हम एक झटके में एक तीर से तीन निशाने लगाएंगे। भाई स्पीड पढ़ेंगे, स्पीड के चार चीजें पढ़ाई जाएंगे आपको, फोर फैक्टर्स। और जैसे स्पीड चलेगा वैसे ही सेम वेलोसिटी चलेगा, थोड़ा सा चेंज आएगा। और वैसे ही आपका एक्सीलरेशन जो अगला चैप्टर है उसका पहला पॉइंट चलेगा, नेक्स्ट चैप्टर का अगला पॉइंट। तो एक तीर से तीन निशाने लगाऊंगा, दो निशाने एक्स्ट्रा लगेंगे, कुल मिला के तीन। एक तीर तीन निशाने। तो उसके लिए हमारे पास समय होना चाहिए कम से कम आधा घंटे का। भैया टाइम बता दे यार। किसमें? 11 बजने में हो जाना। 10:40 से 10:20 सही कह रहा है। तो 13 मिनट हैं, कोशिश कर देख लेंगे। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। तो आइए थोड़ा सा देख लेते, क्योंकि ये सब सारी बातें तो भाई आइए। स्पीड, स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। वही चीज मैंने यहां पर लिखा है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल पाथ लेंथ करस्पॉन्डिंग कंप्लीट टाइम टेकन बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा, ठीक है, कितना पाथ लेंथ ट्रेवल किया गया और उस पाथ लेंथ को ट्रेवल करने में कितना समय लगा। इट मीन्स यू कैन राइट स्पीड इक्वल टू टोटल पाथ traveled by moving object to the total time taken by the moving object. Total time taken by the moving object. जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो मोशन में है, उसने कितना समय लिया। बेसिकली इसकी एसआई यूनिट बेटा यही से आप निकाल सकते हैं। यू कैन डिटरमाइन द एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है? टोटल पाथ ट्रेवल्ड, यानी कि डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है? मीटर। टोटल टाइम टेकन, टाइम फंडामेंटल यूनिट है। फिजिकल क्वांटिटी उसके करस्पॉन्डिंग यूनिट बनेगी सेकंड। सो मीटर पर सेकंड, मीटर पर, ठीक है। ओके, अगला अब इसी से जो रिलेट करेगा, अगली सबसे अहम बात जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है, वो सभी बच्चे राइट कर ले तो अच्छा होगा। बोला स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो और पॉजिटिव। पहली चीज क्या है? स्पीड इज अ
scalar quantity. It may be zero or positive. ये क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकता है, जीरो और पॉजिटिव, बट नेवर बी नेगेटिव, समझ में आ गया? स्पीड is a scalar quantity. It may be zero or positive but never be negative. नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए मैंने नेगेटिव को काट दिया है। समझ में आ गया? ये बेटा एक नंबर में जरूर प्रश्न आएंगे, चाहे और सारे पर आपके प्रश्न आने वाले हैं ना, यही छोटे से प्रश्न आते हैं, दाग दिए जाते हैं और हम पढ़ चुके होते हैं लेकिन हमें ध्यान नहीं आता। तो ध्यान रखिएगा, स्पीड कैसी क्वांटिटी है बेटे? ये क्या हो सकता है? एंड बट नेवर बी, किसी भी परिस्थिति में स्पीड नेगेटिव नहीं होती। आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं ना स्पीडली, तो नेगेटिव नहीं चलता, या तो जीरो रहेगा, खत्म है, या तो मूव करेगा तो पॉजिटिव ही आएगा। अच्छा, ऐसा हमने क्यों बोला? सिंपल सा कंसेप्ट है, टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड दैट इज योर डिस्टेंस। ये क्या होता है? डिस्टेंस होता है ना। और अभी अभी हमने डिस्टेंस के बारे में आपको बोला था, डिस्टेंस इज जीरो, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव बट नॉट। तो भाई जब ये जीरो है या पॉजिटिव है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो उसी प्रकार से हमने उसको यहाँ डिफाइन कर दिया है। स्पीड के बारे में भी सेम चीजें चलेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, पहला पॉइंट जो हमें सीखना है, नंबर 1, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड पहला पॉइंट। 4 जैसे कि मैंने बोला था 5 पॉइंट करने हमें, यहाँ एक इंस्टेंटेनियस का भी करना है, और सेम, बिल्कुल सेम आपका वेलोसिटी का चलेगा और एक्सेलरेशन का चलेगा, जिसे आपको करना है। इसीलिए मैं आराम चल रहा हूँ, 3 मिनट में खत्म हो जाएगा, 14 मिनट में, 15 मिनट में। इसके बाद दोनों पॉइंट आपको करने हैं। डाउट मैं ले लूंगा, समय आने पे डाउट मैं ले लूंगा। अच्छा, यूनिफॉर्म स्पीड क्या? देखिए, यूनिफॉर्म एक समान, अर्थात जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, माना कि ए से चला, बी पर पहुंचा, फिर सी पर पहुंचा, फिर डी पर पहुंचा। हमने ये बोला सपोज ए टू बी 5 किलोमीटर, आल्सो बी टू सी फर्दर 5 किलोमीटर, सी टू डी फर्दर 5 किलोमीटर, यानी कि देयर आर इक्वल डिस्टेंसेस, and suppose the time taken to moving the body is suppose 5 minute. टाइम कितना लगा? सपोज यहां पर कितना लगा, यहां पे कितना लगा? You can see there are equal distances and equal time. It means if any moving object travel equal distances in equal time of interval, such type of motion or such type of speed is said to be uniform speed. यदि कोई वस्तु बराबर समय में बराबर दूरी तय करता है तो ऐसी स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। इसमें कोई शक है क्या? तो वही डेफिनेशन मैंने भी आपको बताई, एनी ऑब्जेक्ट सेड टू बी मूविंग इन यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। ओके, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट बेटा हमारा आता है नंबर 2, वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड सिमिलर आपका जो आपको स्वयं करना है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, आपको जो करना है वेरिएबल वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, कंसेप्ट सेम है। समझ में आ गया? अब वेरिएबल में लीजिए, माना ये कितना है? 5 है, ये कितना मान लिया? 10 है, या इसको वही रखो, यहां माना लगा 5, यहां कितना लगा? ओह सॉरी, यहां 5 मिनट लगा, यहां पे हमने माना, और यहां हमने माना कोई एक ऑब्जेक्ट अब मूव कर रहा है, ए टू बी मूव करा, 5 किलोमीटर है, इक्वल डिस्टेंसेस 5 5 5,
बट अनइक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, मतलब जो टाइम ऑफ इंटरवल है वो बराबर नहीं है, अलग अलग है। तो स्पीड क्या है, वेरी कर रही है, कहीं कुछ कहीं कुछ। समझ में आ गया? तो आप इसको डिफाइन करेंगे बेटे, एनी ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग इन वेरिएबल स्पीड इफ ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। अगर इक्वल डिस्टेंसेस अनइक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में क्या हो रही है, कवर हो रही है, तो ऐसी स्पीड क्या कहलाएगी, वेरिएबल स्पीड। आई होप समझ में आ गया होगा। किसी भी बच्चे कोई डाउट है? हाँ बेटे, लाइव जो बच्चे लाइव है बेटा, किसी को दिक्कत, कोई चीज समझ में ना आई हो तो पूछ लीजिए। ओके की रिपोर्ट है ना? यस सर। अच्छा जी, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अवर एवरेज स्पीड, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर न्यूमेरिकल बहुत आते हैं बेटे। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, आइए इसकी बात करते हैं। Average speed of any moving object is defined as average speed of any moving object is defined as the ratio of total distance traveled upon total टाइम टेकन। ठीक है, आइए एक सिस्टम लेके चलते हैं आपको समझाने के लिए। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। सपोज एनी ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम ए टू बी, से हैविंग डिस्टेंस s1, they are moving from a to b with velocity v1, and further they travel s2 distance with velocity v2, say further s3 distance with velocity v3। हमने कहा एक कोई ऑब्जेक्ट है, पहले a से b जाता है, जिसकी डिस्टेंस कितनी है, s1 है, वेलोसिटी जो ट्रेवल करता है दैट इज योर v1, या आप s1 ले लीजिए, मैंने स्पीड को क्या क्या दिखाया है वही लेके चलते हैं, v1 v2 ही ले लो, कोई नहीं, p1 s1, फिर फर्दर जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है s2, वेलोसिटी जो लगी v2, अगली जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी, टाइम कितना, सॉरी वेलोसिटी कितनी थी, अब मैंने कहा निकालिए। आपने कहा यार ये कैसे निकलेगा, ये तो बड़ी आफत वाली बात है, बिकॉज देयर इज नो टाइम, यहाँ पर तो टाइम है ही नहीं। तो आइए करते हैं ना प्रबंध। इन दिस सिचुएशन एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। इट मीन्स s1 प्लस s2 प्लस s3, s1 प्लस s2 प्लस s3 डिवाइडेड बाई total time taken, and time equal to distance upon speed। टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये तो फॉर्मूला होता है ना। अरे बोलो प्यारे, अरे बोलिए। यस। अच्छा, फिर क्या हो गया, लिख दीजिए s1 अपॉन v1 प्लस s2 अपॉन v2 प्लस s3 अपॉन v3। दिस इज अवर रिक्वायर्ड फॉर्मूला, ये हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला है। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन डिटरमाइन द एवरेज स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। आई होप समझ में आ गया होगा बेटे। सिमिलरली यू हैव टू डिटरमाइन एवरेज वेलोसिटी। क्या निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी। सेम चलेगा, जहां डिस्टेंस है वहां क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। बस सीधी सी बात, जब आप वेलोसिटी वाला केस करोगे तो जहां 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 मैंने डिस्टेंस बोला है वहां 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 आपको क्या लिख देना है, वेलोसिटी, बस। और जो सॉरी डिस्प्लेसमेंट लिखना है, और जो डिस्प्लेसमेंट का क्राइटेरिया है सारा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा, जीरो होगा, सेम सिचुएशन वेलोसिटी में भी चलेगी। समझ में आ गया। अगला हमारा बेटा आता है
एक एवरेज स्पीड बेटा आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक तो फॉर्मूला ये होगा, एक दूसरा फॉर्मूला निकालते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज एक दूसरा टॉपिक लेके चलते हैं, क्योंकि दो प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। देखिए, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, से x and y, the object is at say the position here a है, this is another position b है। आप a से b जाने का तरीका एक ये भी हो सकता है, एक ये भी हो सकता है, और एक ये भी हो सकता है, जैसा कि मैंने उस दिन आपको बताया था। इसको मैंने ओरिजिनेशन से शो कर दिया, दिस इज द ओरिजिनेशन। तो ये कोई पाथ है, ये भी कोई पाथ है, ये भी कोई पाथ है। तो ये जितने जो भी मैंने फार्मूले बताए ये सब में लग सकते हैं, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ का फार्मूला क्या होगा वो अलग है। इट इज योर से डेल्टा एस, ये आपका क्या है, डेल्टा एस, और जो टाइम लगा वो कितना लगा, डेल्टा टी। ये माना S1 पाथ था, ये माना S2 पाथ। अगर ऐसी सिचुएशन है तब आप क्या निकालेंगे, तो सिंपल सा फार्मूला होता है एवरेज स्पीड इक्वल टू चेंज इन पोजीशन टू द चेंज इन टाइम, चेंज इन पोजीशन टू द चेंज इन टाइम। वही स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, वही फॉर्मूला है जो हमने छठी क्लास में सीखा। बट आज इसके रूप बदल गए, बदल गए हैं ना। हम बच्चे थे, छोटे थे, आप भी नन्हे मुन्ने से थे, लेकिन जितनी उंगलियां थी उतनी ही थी, जितनी आंखें उस दिन थी उतनी आज भी हैं, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ी हो गई। उनके रूप में क्या आ गया है, चेंजेस आ गए हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। लास्ट पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट से, ये तो 1 था, सॉरी 1 है, 1 2 3, और अब हमारा लास्ट वाला आता है बेटे, इंस्टेंटेनियस। हाउ मेनी टाइम रिमेन, पूछ रहा हूँ समय कितना है, समय कितना रहेगा, ऊपर हो गया। अरे यार इसको खत्म करना मुझे, किसका पीरियड है, किसका है अगला नेक्स्ट, अभी आ जाएंगे यार वो तो। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, फोर्थ पॉइंट। इंस्टेंटेनियस स्पीड। आप अगला निकालेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, एट द मोमेंट। अगर किसी चीज को हम एट द मोमेंट डिटरमाइन करें, और वो चीजें बहुत ही छोटी चीजों को डिटरमाइन करते हैं, तब हम उसको बोलते हैं, और इसकी डेफिनेशन बनेगी, इट इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ एवरेज स्पीड। हम लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं, कौन सी वैल्यू निकालते हैं, लिमिटिंग, और उसमें जो टाइम के अप्रोच लेते हैं, वो टाइम का अप्रोच बहुत ही मिनिमम लेते हैं, यानी शून्य को अप्रोच करता हुआ लेते हैं। यानी कि जैसे हम इसी को निकाल दें, अगर हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो क्या बनेगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड instantaneous speed that will be equal to limit delta t टेंड टू 0। मतलब हम वो लिमिट ले रहे हैं जिसमें हमारा टाइम बहुत ही मिनिमम है, ना के बराबर है, एंड दैट इज अवर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। बस छोड़ो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, दिस इज अवर इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है ना बेटे। अब आपको पता लग गया नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है आपके, जो आपको स्वयं करने हैं। स्पीड हमने करा दिया, अगला पॉइंट आता है वेलोसिटी का, वो आपको स्वयं करना है। उसके चारों पॉइंट कौन कौन से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। आफ्टर दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सिमिलर पैटर्न पे बेटा आपको एक्सेलरेशन भी करना है अगले चैप्टर में, कल न्यूमेरिकल का सेगमेंट चलेगा इस पर, ठीक है ना। हाँ बेटा, ऑनलाइन जो बच्चे हैं किसी को कोई डाउट, जो भी डाउट होगा हम कल ले लेंगे, ठीक है ना बेटे। आपकी रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं हम। ओके, बाय बाय एवरीवन नाउ।